Hello everyone, good morning. This video is for class 12, subject EVS. Topic is that जो continuous topic है हमारा soil conservation. प्रीवियस वीडियो के जो ख़ासकर लेक्चर्स थे उनमें हमने आप लोगों को बताया गया था कि सॉइल कंजर्वेशन क्या है, यानी सॉइल को प्रिवेंट करने को ही हम सॉइल कंजर्वेशन कहते हैं। ख़ासकर सॉइल इरोजन से प्रिवेंट करने को या सॉइल डिग्रेडेशन से प्रिवेंट करने को, जो आजकल अलग अलग तरीके से जो डिग्रेड किया जा रहा है सॉइल को, उनसे बचाने की प्रोसेस को ही हम सॉइल कंजर्वेशन कहते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सॉइल कंजर्वेशन करना, हमारे लिए ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में भी बताया गया था। तो सॉइल कंजर्वेशन को करने के लिए बहुत सारे तरीके थे, जिनमें आप लोगों को पहले प्रीवियस वीडियो में हमने 2 तरीके बताया गया था आप लोगों को कि एक तो था एफॉरेस्ट्रेशन, दूसरा था क्रॉप रोटेशन। एफॉरेस्ट्रेशन में हम बहुत सारे न्यू प्लांटेशन कर सकते हैं, जो रिप्लेसमेंट ऑफ कटिंग ट्री जो हमने पहले ही प्रीवियस में अगर उनको काट दिया गया तो उनके बजाय हम दूसरे ख़ासकर न्यू प्लांटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि प्लांटेशन ही हमें ज़िंदा रख सकता है। और मोस्टली हमने ये बताया था कि हिली एरिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्लांटेशन ऑफ ट्री के लिए। द नेक्स्ट इज़ क्रॉप रोटेशन था हमारे पास कि क्रॉप को हमेशा रोटेट करते रहें आप लोग, ताकि एक तो ख़ासकर सॉइल की जो लॉसेस ऑफ मिनरल्स है यानी फर्टिलिटी जो है वो बने रहें। दूसरा ख़ासकर सॉइल इरोजन से बचे रहें। फॉर एग्ज़ाम्पल कंटिन्यूस क्रॉप रखना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक वीट उगाया, उसकी हार्वेस्टिंग टाइम आया तो उसके बाद जो ही हार्वेस्ट हुए तो उसके बीच में लगभग 1 महीना 2 महीना रह जाते, तो उनके बीच में भी कुछ ऐसे ख़ासकर प्लांटेशन करें, कुछ ऐसे क्रॉप्स को लगाएं ताकि एक तो जो लॉसेस ऑफ मिनरल्स हुआ है वो रीगेन हो, और दूसरा सॉइल को जो इरोट होने का चांसेस रहता है ज़्यादातर उस ब्रेक के बीच में, तो वो इरोजन ना हो। तो ये 2 तरीका था। तीसरा तरीका है आप लोगों का टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग में आप लोग ज़रूर देखें यहाँ पे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों को घर में भी छत ज़रूर होंगे, हर किसी के टेरेस जो हर किसी के होते हैं। तो मोस्टली हिली एरिया में टेरेस फार्मिंग बहुत ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। लाइक दिस, इस तरीके की फार्मिंग की जाती है। इससे सॉइल इरोजन कम हो जाता है। कैसे देखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल कई जगह जेंटल स्लोप है, ये अगर ये जेंटल स्लोप होगा तो क्या हो जाएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारा एक प्लांटेशन है, इसके बाद जेंटल स्लोप है, सॉरी नॉट प्लांटेशन, हमारे खेत कोई भी फील्ड, ठीक है। तो इस फील्ड में हम प्लांटेशन क्रॉप्स उगा पाएंगे। तो इस पे यहाँ पे हम किसी भी तरीके से इसको इरिगेट किया जाता है, पानी डाला जाता है। तो इसके बाद अगर जेंटल स्लोप ज़्यादा होगा तो वो पानी कहीं भी रुकने का चांसेस नहीं रहता है, अगर यहाँ पे प्लांटेशन ज़्यादा ना हो। अगर इस एरिया में प्लांटेशन ज़्यादा होगा तो वो पानी यूज़ हो सकता है, वो सॉइल इरोट नहीं हो सकता है। अगर यहाँ पे भी बैर लैंड हो यानी बंजर ज़मीनें हो तो क्या हो सकता है कि यहाँ पे ये पूरा जो ख़ासकर बैरन लैंड है वो धीरे धीरे इरोट करके उस सारा जो मिट्टी है वो नीचे की ओर ले जाएगा, ठीक है। तो उससे बेहतर है, उससे तरीका ये है कि इसको कट करें बीच में से, ठीक है, इस तरह, ताकि यहाँ का जो पानी है वो यहाँ रहे और यहाँ का पानी है यहाँ रहे, और यहाँ का पानी आके इस वाले खेत को हो जाए। तो टेरेस फार्मिंग, इसको टेरेस फार्मिंग बोला जाता है। और ख़ासकर इससे जो वाटर की वेलोसिटी है यानी स्पीड है वो कम हो जाते हैं, ठीक है। इसमें वाटर की वेलोसिटी है वो तेज़ हो जाएगा, इसमें वाटर की वेलोसिटी बिल्कुल कम हो जाएगा कटिंग की वजह से, इसीलिए इसको टेरेस फार्मिंग बोला है। तो टेरेस फार्मिंग एक तरीका है करने का, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा फेमस माना जाता है मोस्टली इन हिली एरियाज़ में। तो आप लोगों को लिखा भी गया है यहाँ पे कि इन हिल एरिया फार्म इज़ डन बाय द कटिंग स्टेप ऑफ द स्लोप ऑफ द हिल्स। मैंने बताया गया था आप लोगों को अभी यहाँ पे कि स्लोप को कैसे कट किया जाता है,
ठीक है, ताकि जो फ्लो ऑफ वाटर है उसकी वेलोसिटी को कम किया जाए, यानी उस जो स्लो डाउन है वाटर की उसको कम किया जाए। जितना कम करेंगे उतना वो रिमूवल ऑफ सॉइल को कम करेंगे। अगर वहाँ पे कम ना किया जाए, स्टेप ना दिया जाए, तो जितना स्टीप स्लोप है उतना फास्ट ऑफ वाटर हो जाएगा, तो वो सॉइल को इरोड करके ले जाएगा। तो एक स्टेप से नेक्स्ट स्टेप तक कट अगर बीच में लगाएंगे तो वहाँ से पानी की वेलोसिटी को कम किया जा सकता है, जिसे हम कम्प्लीटली लॉस्ट ऑफ सॉइल से बच सकता है। तो इसे हम टेरेस फार्मिंग कहा जाता है। तो टेरेस फार्मिंग भी एक मेन तरीका है जिससे हम क्या कर सकता है, सॉइल इरोजन से बच सकता है। द नेक्स्ट वन इज़ बिल्डिंग डैम्स। बहुत सारे ऐसे रिवर्स ख़ासकर जो हिली एरिया से निकलते हैं, मोस्टली हमारे जो हिमालयन रिवर्स हैं उनके तटों पे, उनके किनारों पे और उनके बहुत सारे ऐसे एरियाओं पे जहाँ पे डैम्स को बनाया जाता है ताकि फ्लड से, और ख़ासकर जहाँ से रिवर चलता है, मेन रिवर, और जिसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है, लाइक गंगा हो, ब्रह्मपुत्र हो, तो नर्मदा रिवर है, तो उनके तटों पे भी बहुत सारे ख़ासकर डैम्स बनाए गए हैं ताकि फ्लड से बचाया जा सके। तो डैम भी एक मेन तरीका हो सकता है ख़ासकर सॉइल को प्रिवेंट करने का। पूरे पानी को हम कहीं जगह रोक दें, डैम्स बना के, रिज़र्वर बना के, और धीरे धीरे उन पानी को छोड़ दें, जिससे क्या हो सकता है कि उसकी फिर से स्पीड ब्रेक हो जाएगा, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन कम हो सकता है। तो डैम्स आर built to prevent flood which do not only damage the crop but also wash away the topsoil। डैम्स को, हाँ, डैम्स बनाने से हम फ्लड से बच सकते हैं, जो सिर्फ खासकर क्रॉप डैमेज होने को ही नहीं बचाता, बल्कि जो टॉप सॉइल है वो इरोड किया जाता है, उसे भी बच सकता है। तो डैम भी एक मेन तरीका है आप लोगों को क्या करने के लिए, ख़ासकर क्या बोलते हैं उसको, सॉइल इरोजन से बच सकते हैं, सॉइल कंजर्वेशन करने के लिए। तो सेम चीज़ में शेल्टर बेल्ट है। शेल्टर बेल्ट को कैसे समझाएंगे आप लोगों को, वेट आप लोगों को एम्बैंकमेंट और शेल्टर बेल्ट को और वन महोत्सव, इन तीन को हम दूसरे वीडियो में आप लोगों को समझा देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।